तो आदाब, नमस्कार, राम राम। माननीय कर रहे हैं विधायक भ्रष्टाचार, पहली बार भास्कर ने सबसे बड़ा खुलासा किया है। बीजेपी के एमएलए डांगा 40% 50 लाख रुपए का काम दूंगा। कांग्रेस एमएलए अनीता 50,000 के लिए 80 लाख काम का लेटर। निर्दलीय रितु ने 40 लाख की डील की। आज मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की एमएलए की। एमएलए कोटे से काम देने के मामले में दैनिक भास्कर ने आज खुलासा किया है और इसकी रिपोर्ट जो तैयार की है वो अवधेश आकोदिया, जयपुर। विधायक निधि भ्रष्टाचार को लेकर भास्कर ने पहली बार अब तक सबसे बड़ा खुलासा कर रहा है। इसमें विकास कार्यों को लेकर अनुशंसा के नाम पर माननीय 40% कमीशन ले रहे हैं। इसका उजागर करने भास्कर के रिपोर्टर ने एक डमी फर्म प्रोपराइटर बनकर विधायकों से संपर्क किया था और उन्हें सारा मामला बताया था। विधायक निधि वो स्कूलों में दरिया, फर्श, कारपेंट सप्लाई आदि के लिए मामला जब खिंसर विधायक भाजपा रेवंतराम डांगा से बात एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें खास सीधी बात सोशल मीडिया पर बताई जा रही है और निर्दलीय विधायक रितु ने डील का भी वीडियो सामने आया है। विधायक अनीता उसका भी वीडियो सामने आया और रिपोर्टर ने सारी बात दैनिक भास्कर न्यूज़ में आज आई हुई है। मामला भ्रष्टाचार को लेकर है, जिसमें एक बहुत ही बड़ा भास्कर ने खुलासा किया है। खुलासा एक एमएलए नागौर राजस्थान के जनप्रतिनिधि विधायक और स्थानीय क्षेत्र विकास एमएलए एलडी फंड के उद्देश्य जनता के हित और कार्य विकास कराने के लिए नागौर जिले में सामने एक ताज़ा रिपोर्ट इसे पवित्र मानी जाने वाली व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती हैं। दैनिक भास्कर की विशेष रिपोर्ट के अनुसार पहली बार विधायक निधि से जुड़े कथित भ्रष्टाचार का बड़ा खुलासा किया, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के दलाल विधायक सामने आए हैं। कमीशन के बिना काम नहीं होता है। रिपोर्ट के अनुसार नागौर जिले के विधायक निधि के तहत स्वीकृत 40% कमीशन और 8% अनिवार्य कटौती गंभीर आरोप लगाया। ठेकेदारों संबंधित लोगों का कहना है कि बिना लेन देन कोई किसी काम नहीं होता है। बीजेपी एमएलए डूंगर राम पर भी आरोप है। रिपोर्ट में भाजपा विधायक डूंगर राम पर भी आरोप लगाया गया है। विधायक निधि में 50 लाख का काम के बदले 40% कमीशन का आरोप के मुताबिक काम स्वीकृत किया जाएगा और राशि तय की जाएगी। भुगतान की प्रक्रिया के हिसाब से काम दिया जाएगा और कुछ ठेकेदारों ने दावा किया है कि कमीशन की रकम अलग अलग किस्तों में दी जाती है। कांग्रेस के एमएलए अनीता भी घेरे में। सिर्फ भाजपा ही नहीं बल्कि कांग्रेस के विधायक भी इस घोटाले में सामने आया। रिपोर्ट के अनुसार 50,000 की रिश्वत में 80,000 का कार्य का टेंडर दिलवाने, इतना निर्दलीय स्रोतों से जुड़े भी 40 लाख की डील का दावा सामने आया। पहले भी हुआ अटकाया जाता है काम। विधायक अनीता की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि विधायक निधि से पहले काम किसी को भी जानबूझकर अटकाया नहीं जाता है। हालांकि रिपोर्ट में मौजूद ऑडियो दस्तावेज बयान के आधार पर यह सवाल उठता है, यदि कुछ नियमों के अनुसार पैसों की बात की गई है। ठेकेदारों का दर्द। नाम न छपने की शर्त पर कोई ठेकेदार ने बताया कि विधायक निधि
में काम के लेने के लिए मजबूरी से समझौता करना पड़ता है। एक ठेकेदार ने कहा कि अगर कमीशन नहीं दो तो फाइल आगे नहीं बढ़ती है। कई बार काम पूरा होने के बाद ही भुगतान रोक लिया जाता है। अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि कुछ अधिकारियों पर भी धीरे धीरे फाइलें जानबूझकर आरोप अटकाने का आरोप है और ये आशंका भी गहरी हो जाती है। ये पूरा सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं बल्कि एक संगठित सिस्टम चल रहा है। विधायक निधि की असली मकसद। विधायक निधि का उद्देश्य है गाँवों में सड़क, पानी, स्कूल, अस्पताल, बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना। लेकिन इसी निधि में भ्रष्टाचार हो तो सबसे ज़्यादा नुकसान गरीब जनता को होता है। इनमें नाम पर पैसा जारी किया जाता है। जांच की तेज़ और इस पूरे मामले में सामने नागौर के राजनीतिक में हलचल तेज हो गई है। संगठनों और आम लोगों की मांग है कि विधायक निधि के सभी कार्य स्वतंत्र से जांच हो। पिछले वर्षों में स्वीकृति एवं सभी टेंडरों पर ऑडिट कराया गया है। दोषी पाए जाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र पर सवाल। यह मामला भ्रष्टाचार नहीं बल्कि एक लोकतंत्र और जनता के भरोसे का भी सब मान्य कहलाते हैं, लेकिन प्रतिनिधि विकास के नाम पर सौदेबाजी करने का मामला सामने आया। उम्मीद इसे विकास। नागौर का भी यह कथित निधि घोटाला राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा सवाल बनकर खड़ा हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार प्रशासन इस पर क्या कदम उठाते, सिर्फ बयानबाजी या सच में दोषियों पर कार्रवाई होगी। एक विधायक, एक बीजेपी के विधायक, एक कांग्रेस के विधायक, एक निर्दलीय विधायक ने काम देने के बहाने ठेकेदारों से रिश्वत, ये खुलासा भास्कर न्यूज़ चैनल ने, भास्कर की रिपोर्ट आज 14/12/2025 के पेपर में आई हुई है, उसके आधार पर हमने ये कहानी बनाकर आप लोगों को सुनाई है। भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया, बगैर भ्रष्टाचार, बगैर पैसे कुछ काम ही नहीं होता। भोली भाली जनता का भी काम भ्रष्टाचार, सब जगह भ्रष्टाचार हो गया है और भ्रष्टाचार की वजह से आज बहुत ही, मैंने पिछला वीडियो एक श्रम विभाग के बारे में बनाया था, उस पर भी एक भ्रष्टाचार एक की कहानी हमने बनाकर सुनाई थी, जिसमें खाली एमएलए, बगैर एमएलए नहीं है, इसमें प्रशासन के भी लोग जुड़े होते हैं। सारे लोग कमीशन के बगैर काम नहीं करते हैं। हालांकि ये काम कानून का है। हमारा काम आप लोगों को एक रिपोर्ट बनाकर सुनाने का काम है। हमने ये कहानी आज न्यूज़पेपर दैनिक भास्कर की सुनाई है। इसमें क्लियर और सोशल मीडिया पर जमकर वीडियो वायरल हो रहा है। जगह जगह फेसबुक, सोशल मीडिया, यूट्यूब, न्यूज़ चैनलों में बहुत ही भयानक और बहुत ही अच्छी तरह से ये वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें 3 एमएलए का नाम बताया जा रहा है और ऑडियो भी है और सारी चीज़ें बताई गई है। अब सरकार इन पर क्या एक्शन लेती है, क्या नहीं लेती है, और ये काम तो सरकार का है। और जब एमएलए और भी रिश्वत से काम करते हैं तो आम जनता का काम कैसे होगा। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग रिश्वत के बगैर, इतना भ्रष्टाचार फैल गया है, एक एमएलए लेवल का आदमी भी रिश्वत के बगैर काम नहीं करते हैं, फिर भोली भाली जनता का काम कैसे होगा। रिपोर्टर के अनुसार
खियूसर, हिंडौन और बयाना के विधायक ने डील का फंड देने के नाम 3 जगह के विधायकों का ऑडियो वायरल हुआ है। ये ऑडियो बीजेपी के रेवंत राम डांगा और कांग्रेस के एमएलए अनीता और बयाना के रितु 3 एमएलए का ऑडियो वायरल हुआ है। इन तीनों से बात करके भास्कर पत्रकार ने सारी चीज़ें खुलकर बता दी है। इनमें रिपोर्टर ने बात की, काम चाहिए तो क्या देना हुआ आदेश करो, आप खींचकर बता देना। रिपोर्टर ने कहा कि 25% तक रहेगा। फिर एमएलए ने बोला, मैं समझा नहीं, सिर्फ 5 साल के लिए ही है, ज़्यादा नहीं। फिर रिपोर्टर ने कहा 30%। फिर विधायक जी ने बोला कि 40% कर देना और पहले ही दे देना। हालांकि अलग अलग बयान, अलग अलग ऑडियो क्लिप है जो सोशल मीडिया पर आप देख लेना। एक भ्रष्टाचार की एक नई कहानी, नई आज हमने 3 जगह से सुनाई है। एक तो नागौर के खियूसर और हिंडौन, बयाना। हालांकि वापस बीजेपी विधायक रेवंत राम जी डांगा ने सोशल मीडिया पर लाइव आकर बताया था कि मेरे ऊपर ये झूठे आरोप लगाए गए। पहले भी पत्रकार से मेरी बात हुई थी, लेकिन सच्चाई क्या है, सच्चाई जब सामने आएगी तब पता चलता है। हालांकि हमारा काम किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई बताना है। हम लोग जो न्यूज़पेपरों और सोशल मीडिया पर जो बात होती है वो बात हम सभी लोगों को बताते हैं और उसकी कहानी बनाकर हम सुनाते हैं। और आगे जो भी इस मामले में हमारे पास अपडेट आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। हालांकि हमारा काम किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम सिर्फ एक सच्चाई बताना है और सच्चाई आप लोगों को सजग करना है और जागरूक करना है। आप हमारे चैनल मारवाड़ न्यूज़ 21 को सब्सक्राइब कीजिए और हमें मोटिवेट कीजिए ताकि हम आपको एक नई वीडियो, हमारा वीडियो करीब 8 बजे के समथिंग अपलोड होता है, 7:30 बजे हम अपलोड कर देते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सबसे पहले आप ही के पास हमारी वीडियो पहुंचेगी और आप हमें मोटिवेट करें ताकि हम नई नई कहानियाँ सुनाएं और नए। हालांकि हमारा काम किसी भी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हमारा काम एक सच्चाई को उजागर करना है। जो आज हमने भ्रष्टाचार की कहानी जो सोशल मीडिया और फेसबुक पर आप देख लेना, यूट्यूब पर, न्यूज़ चैनलों में सारी जगह फैली हुई है। आज की कहानी में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।